नमस्कार दोस्तों वोल्टास लिमिटेड के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स जो हैं वो 7:15 बजे के आसपास आए हैं। तो कैसे रहे हैं नंबर दोस्तों, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। ठीक है, आप देखें यहाँ पे जो नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं वो दोस्तों करोड़ में है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशानी यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। अब चलते हैं सीधा एक एक करके नंबर की तरफ। ज़्यादा बड़ा वीडियो ये होने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले आते हैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में। 2612 करोड़ की है, जो एक साल पहले मात्र 1982 करोड़ थी। ऑपरेटिंग इनकम देखेंगे तो 13.43 करोड़ है, जो एक साल पहले 23.34 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 25.32 करोड़ थी। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्योरली ऑन ऑपरेशनल बेसिस आप पाएंगे कंपनी को 2625 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया है, जो एक साल पहले मात्र 2000 करोड़ था। ये 30% से ज्यादा का जंप है दोस्तों ओवरऑल आप कह सकते हैं बिजनेस में। और पिछले क्वार्टर में ये 2292 करोड़ रुपीस था दोस्तों। इसे हमको ईयर ऑन ईयर देखना है। बात करें अदर इनकम को अलग मिला लेंगे तो आप इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल इनकम निकल के आएगी 2683 करोड़। ठीक है, जो एक साल पहले मात्र 2036 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर ही 2363 करोड़। यानी प्योरली ऑपरेशनल बेसिस पे अगर हम देख रहे होंगे तो कंपनी ने एक बहुत बहुत शानदार नंबर अपने निवेशकों के सामने पेश किए। बट क्या खर्चों ने स्थिति को ठीक किया है या और खराब किया है? तो सबसे पहले कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ जॉब्स और सर्विसेज, ये टोटल कितनी आई हैं? 1734 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 1114.92, आप इसे 1115 करोड़ कह सकते हैं। पिछले क्वार्टर में ये 1575 करोड़ था। लेकिन जब आप इन्वेंट्रीज देखते हैं ना तो इस बार ऑलमोस्ट 259 करोड़ रुपीस की पॉजिटिव इन्वेंट्री रही है, जो एक साल पहले 28 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री थी और पिछले क्वार्टर में 290 की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखोगे तो 204 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 174 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले 194 करोड़ था। और नेक्स्ट एक सबसे बड़ा खर्चा रहता है आपका अदर एक्सपेंसेस, 332 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले मात्र 231 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 297 करोड़। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लें तो टोटल एक्सपेंस कंपनी निकल के आएगा 2623 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 1946 करोड़ रुपीस था। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 2245 करोड़। यानी यहां साफ देखने को मिल रहा है कि जो ओवरऑल खर्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गए दोस्तों, खासकर कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ जॉब, जिसके कारण आप यहां पाएंगे जब प्रॉफिट बिफोर शेयर और प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस और जॉइंट वेंचर एसोसिएट होता है उसमें देखेंगे, या हम सीधा यहां पे चलते हैं प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, मात्र 23 करोड़ 23.85 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आप एक साल पहले देखेंगे तो आपको यहां 80 करोड़ का घाटा था। ठीक है, रीजन क्या था आपका यहाँ पे? एक्सेप्शनल आइटम का, जो यहाँ पे 137 करोड़ का आपको आप कह सकते हैं यहाँ पर एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही थी। ठीक है, लेकिन देखें यहाँ पे आपको 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ पिछले क्वार्टर के 84 करोड़ के सामने, तो ये बहुत बड़ी गिरावट है। अब इसके कारण शेयर प्राइस क्या बड़ी गिरावट दिखा सकता है, इसके लिए हमको कल देखना पड़ेगा। वरना देखिए रेवेन्यू फ्रंट में, ऑपरेशनल फ्रंट में तो कंपनी ने काफी अच्छा काम किया है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा नीचे चलते हैं और चर्चा करते हैं कि आपका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड क्या आई है। भाई साहब, आपको 70 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। हाँ, एक साल पहले आपका 126.71 करोड़ का लॉस था, लेकिन अब वो लॉस घट के 70 करोड़ है। आप ऐसा तो नहीं कह सकते। 134 करोड़ का आपको प्रॉफिट था। अब ये आप देखें, क्या ये लॉस कंपनी रिजल्ट में आप कल देखेंगे तो गिरावट होगी? कई लोग ये आर्गुमेंट लगा सकते हैं कि भैया 126 करोड़ के सामने तो बहुत ही अच्छा नंबर है, 70 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, माफ कीजिएगा लॉस हुआ है। बट लॉस तो हुआ है, और आप यहाँ वोल्टास जैसी कंपनी की बात कर रहे हो। आपकी जो ईपीएस है, जो निगेटिव 3.34 रुपए थी, वो आप कह सकते हैं पिछले क्वार्टर में 1.11 रुपए में आई थी, जो अब घट के मात्र निगेटिव 92 पैसे में आ गई है। ठीक है, और ये देखिए देखेंगे तो कंपनी के लिए झटका तो जरूर है दोस्तों। ठीक है, अब जब हम थोड़ा नीचे चलते हैं और बात करें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, ठीक है, अगर देखना चाहेंगे भैया सेगमेंट वाइज कैसे रेवेन्यू आया है, तो देखिए सबसे पहला है सेगमेंट ए, यूसीपी यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स,
1475 करोड़ है, जो एक साल पहले 1215 करोड़ था। तो यहां से तो अच्छी कंपनी की बिजनेस हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी हुई है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट और सर्विसेज देखेंगे 981 करोड़, तो यहां से भी ईयर ऑन ईयर भी काफी अच्छा जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको जंप देखने को मिला है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज देखेंगे तो यहां से भी आपको एक जंप देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब प्रॉब्लम रेवेन्यू की है ही नहीं, प्रॉब्लम है यहाँ पे सेगमेंट रिजल्ट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम की। आप देखें यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट देखेंगे तो 89 करोड़ के प्रॉफिट से जंप होकर के 122 करोड़ का प्रॉफिट, ये यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट ने बहुत शानदार जंप किया है। सबसे बड़ा झटका लगा है इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट और सर्विसेज में। यकीन मानिए 46 के लॉस से सीधा आपको ऑलमोस्ट 120 करोड़ का लॉस हुआ है। और आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज आप देखेंगे तो यहां पर भी आपकी भी जो आपकी इनकम है वो बढ़ी है। इस एक चीज ने सेगमेंट बी ने तमाम जो एक पॉजिटिविटी थी उसमें एक बड़ा आप कह सकते हैं एक अल्प विराम लगाया है। 120 करोड़ का लॉस हुआ है। अब मुझे ये लगता है कल बाजार, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा पनिशमेंट शायद इस कंपनी को देता हुआ दिखाई दे। नहीं भी देगा दोस्तों तो एक बात बता दूं, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस सामने साफ दिख रहे हैं, ठीक है। कंपनी ने लॉस बुक कर लिया है। तो आप यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।